Hello traders, this is Anirudh here. So 1st of July 2024. So this is 24,000 Nifty इंडेक्स ऑप्शन वेट। तो मैंने आज पर्टिकुलरली इंडेक्स ऑप्शन को एक काफ़ी क्विक रिव्यू देना चाहूँगा कि कैसे हमने इस पे ट्रेड जनरेट किए। तो यहाँ से आज होते हैं हमारे दिन की शुरुआत एंड यू कैन सी the indicator itself. This is my personal level use indicator. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तो मॉर्निंग 9:20 पे यहाँ पर एक बाइंस जनरेट हुआ। नो अगेन, जैसे कि हर एक दिन मैं आपको ये समझाता हूँ कि none of our indicator neither to repaint neither those are any kind of magic indicator. तो मैं इसको समझाने के लिए एक बार दोबारा से मैं इसको रिप्लाई मोड पे ले आता हूँ। एंड इफ यू सी दिस इज द रिप्ले मोड, और मैं जस्ट इसको प्ले कर देता हूँ, तो यू विल एबल टू सी कि either this indicator will give you the repainted signal or not. दूसरा, कैसे हम पर्टिकुलरली इस थ्योरी के साथ इसको यूज करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ आपको। एंड यू विल इफ यू आर ज्वाइनिंग द WT टाइम थ्योरी कोर्स या फिर एनीथिंग रिलेटेड, तो बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड दोज इंडिकेटर्स विल बी बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी, प्राइस एंड द लेवल्स। तो मैं हर एक इंडिकेटर आपको प्रोवाइड नहीं करता, बट आई विल जस्ट गिव यू द लॉजिक टू यूज दोज पर्टिकुलर इंडिकेटर्स। आई कैन सी दिस इंडिकेटर डिड नॉट रिपेंटेड नाइदर, ये यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिए, यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिए, यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिए, कहीं और पर यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं हुए, सिर्फ मॉर्निंग में इस पे बाइंग सिग्नल जनरेट हुए। अब ये सेम थ्योरी मैं आपको सिखा देता हूँ यूजुअल केसेस में। तो आपको क्या देखना है, ये एक्सेल शीट और एक्सेल शीट के बेसिस जो लेवल्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ येलो पे आपको नंबर जो है वो मार्क किए हुए हैं, दोज आर स्पेसिफिक डिग्री ऑन द लेवल इन द मार्केट। तो यू कैन सी 110, 135 यहाँ पर एक नंबर है। सामने अगर हम लोग देखें तो 225, 235 एक नंबर है। इन बिटवीन देयर आर ऑल्सो नंबर आर प्रेजेंट। तो मार्केट ने जहाँ पर सपोर्ट ली है, यहाँ पर ये कौन से नंबर पे आते हैं, 153। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो आज की थ्योरी है, इस थ्योरी के बेसिस पे हमें कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला, तो डेफिनेटली हर एक टाइम हर एक थ्योरी के बेसिस पर हमें थ्योरी के बेसिस पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुए थे। हाउ डिड द थ्योरी जनरेटेड, और ये जो लेवल है, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं, प्लॉटेड हो गए हैं ब्लू कलर में, तो ये इंडिकेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंडिकेटर के बेस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करेंटली अगर मैं देखूँ तो ये 144 के लेवल पर एक सपोर्ट बना था मार्केट, राइट। तो 144 के लेवल पर जब भी मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट बने थे, तो व्हाट आई कैन सी नाउ कि मार्केट इसी रेंज पर आया था एंड इट प्रोवाइड द बाय सिग्नल ओवर हियर। तो बाय सिग्नल मिलते ही क्या हमें ट्रेड कर लेना चाहिए, क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए? नो, डेफिनेटली नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, वी जस्ट नीड टू ओपन आवर वोलाटिलिटी बेस्ड थिंग। तो जब भी हम लोग वोलाटिलिटी इंडिकेटर को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें मार्केट को पैटर्न वाइज समझने आपको आ जाएगा। और एक मैं दोबारा से ये क्लियर कर दूँ कि हर एक इंडिकेटर आई डोंट प्रोवाइड, बट आई वुड लाइक टू रादर प्रोवाइड यू द theory plus the practical way to train the market. Okay. तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, ये जो इंडिकेटर है इसके बारे में मैंने कल परसों भी बात किए थे। तो यहाँ पर ये एक ऑसिलेटर है, बेसिकली नॉट द इंडिकेटर। तो ये क्या हो रहे हैं, ये रेड से लेकर न्यूट्रल, सेलिंग से लेकर न्यूट्रल में जा रहे हैं, न्यूट्रल टू बाइक पे जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर थिंग को देखता हूँ तो आज किस तरीके से ट्रेड जनरेट होते हैं, यहाँ पर बॉटम मार्केट में बना, यहाँ पे फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम द बॉटम इटसेल्फ मार्केट फ्रॉम द टॉप। और यहाँ पर मार्केट ने क्या कहा, मैं मार्केट यहाँ पर क्या किया कि मार्केट मेड अ सपोर्ट एंड गो टू द फर्दर लेवल। तो यहाँ पर मार्केट में एक डाइवर्जेंस पैटर्न क्रिएट हुए, तो दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आए एंड फाइनली इट क्रिएट अनदर स्विंग हाई पैटर्न ऑफ हियर। तो मार्केट में हमें हायर टॉप और हायर बॉटम देखने को मिला। तो जिस भी वक्त में हायर टॉप हायर बॉटम देखने को मिलता है, वी हैव टू अंडरस्टूड कि मार्केट जो है वो एक अपसाइड मोमेंटम पे जा रहा है, मतलब अप ट्रेंडिंग जोन पर जा रहा है, राइट।
तो जिस वक्त मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंडिंग जोन पे जा रहे हैं, मुझे सपोर्ट मिला, दो और सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिले, बट दिस टाइम मार्केट डिड नॉट गो टू द बुलिश जोन। यहाँ पर बुलिश जोन नहीं मिला मार्केट में, तो फाइनली मार्केट में कब आकर बुलिश जोन मिले, फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर जब बुलिश जोन हमें देखने को मिला, तो मैंने कौन से थ्योरी के बारे में बात की थी आपको, कि मार्केट जब भी हायर बॉटम को क्रिएट करेगा एंड हायर टॉप को क्रिएट करेगा, तो उस वक्त के हिसाब से अगर आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश करें एंड ट्रेड करें, तो वहाँ पर वॉल्यूम के साथ आपको एक प्राइस एक्शन की फॉर्मूले पे देखना होगा, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट सम गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। पर आज के मार्केट में क्या हुआ, आज के मार्केट थोड़े कंफ्यूजिंग थे। ओके, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि अगर मैं ये मेरे जो पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है उसको मैं छोड़ देता हूँ, तो उसको छोड़कर अगर मैं पर्टिकुलर अलग से ट्रेडिंग सेटअप को देखता हूँ, तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाए, मार्केट ने सपोर्ट दिए, मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाए, मार्केट ने सपोर्ट दिए। तो ये इस तरीके से मार्केट कीप ऑन क्रिएटिंग द लोअर मोमेंटम्स ओवर हियर, बट ना तो प्रॉपरली मार्केट में ब्रेकआउट आया, ना तो उस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आया, ना तो वॉल्यूम के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आया। तो बहुत बार मार्केट में आज ऐसे हुआ कि मार्केट में कुछ खास ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी दिखा ही नहीं। ओके, बट सेम टाइम पे अगर मैं अपने रिट्रेसमेंट थ्योरी की बात करूं, अगेन मैं बार बार एक बात कहता रहता हूं कि हर एक टाइम मार्केट में आपको एक ही ट्रेडिंग सेटअप पे ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको मार्केट को समझना होगा, समझ के ट्रेड करने की ज़रूरत है ना। जैसे कि मैं अगर ये तो कह ही सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पर देखिए ये बना दिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपने बाई कर ले, तो इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ पर कुछ भी तरीके से मार्केट में ट्रेड नहीं मिला। बट अगर मैं ये चीज़ को कंप्लीट तरीके से हटा दूँ, इफ़ आई मेरे जो लेवल्स है, मेरे जो पर्सनल लेवल है, मैं उसको हटा देता हूँ। अब मैंने उस पर्सनल लेवल को हटा दिया, अब आप समझने की कोशिश करें कि मार्केट ने यहाँ से कैन से पैटर्न को बनाया बाय यूजिंग दिस वोलेटिलिटी इंडिकेटर। मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो देयर इज अ बॉटम फॉर्म्ड इन द मार्केट, और यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया, टॉप बनाता रहा, मार्केट कीप ऑन मेकिंग द टॉप टू दिस लेवल, एंड मार्केट यहाँ पर आकर एक डाउनसाइड मोमेंटम क्रिएट किया, और ये डाउनसाइड मोमेंटम कंफर्म होते हैं वहाँ। तो इस पर्टिकुलर जगह पर अगर मैं देखता हूँ तो ये पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, यू कैन सी दिस इज द पैटर्न। यहाँ तक मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट बेस्ड फॉर्मूले को बना। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर जिस चीज को मैं अगर यहाँ पर जोड़ दूँ, यानी कि लोअर टॉप और हायर बॉटम, मैंने अगर इसको जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, दिस इज द फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो यहाँ पर जब आकर मार्केट के सपोर्ट कंफर्म होते हैं, और इस सपोर्ट से लेकर मार्केट जिस वक्त बायर जोन पे यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर हम मुझे नंबर्स की ज़रूरत है, वो नंबर्स मुझे प्रोवाइड करेगा दिस फीट। तो यहाँ पर कौन से नंबर्स मुझे नज़दीक लग रहे हैं, इफ आई जस्ट वर्क विद दिस फीट, तो फिलहाल यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर, तो जो मार्केट स्क्वीज हो रहा है, तो 210 से लेकर 185, तो 185 पे नंबर स्क्वीज हो रहे हैं। तो अगर स्क्वीज नंबर पे मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ, एंड इफ आई प्लॉट द 185, अब स्क्वीज नंबर कैसे काम करते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सब कुछ डिस्कस किए हैं। तो अब तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये जो यहाँ तक अप टू 400, ये जो 410 तक के जो लेवल्स है वो एक ही रो में है, ठीक है। अब ये दूसरा रो पे है 422.5 एंड 222.5। अब ये तीसरा रो पर कहाँ पर मार्केट आ गए हैं, 485 से। तो इसी तरीके से प्राइस जो है वो एक अपर लेवल पर स्क्वीज हो रहे हैं। तो ये स्क्वीज होते होते अगर मैं देखता हूँ तो 185 तक आते आते मार्केट सिंगल डिजिट पर पहुंच गए, और सिंगल डिजिट स्क्वीज से मार्केट जो है वो उछाल देते हैं। तो फ्रॉम द 185 लेवल अगर मैं देखता हूँ, साथ में उसी लेवल पर मार्केट एक बुलिश जोन पर पहुंच गए। तो अगर आप ये वाला इंडिकेटर के पार्ट समझ नहीं पा रहे हो, जस्ट वॉच द टुडेज बैक वीडियो अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर मार्केट ने कौन सा पैटर्न बना इस पर्टिकुलर जगह पर आकर, दैट इज मार्केट फॉर्म द एंगल्फिंग पैटर्न, एंगल्फिंग के ऊपर क्लोज हुए। तो क्लोजिंग के ऊपर जब मार्केट रहा, तो वहां पे एक और इनसाइड बार बनाकर मार्केट ने क्लोज। तो अराउंड 196-97 लेवल हमें यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। तो 185 से लेकर अगर मैं देखूँ तो 210 के पार हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल गया यहाँ पर। और फ्रॉम देयर पर्टिकुलर जोन अगर मैं
ये यहाँ पर एक और मेरे सेटअप है, उसको मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो यू विल गेट टू नो कि कैसे मार्केट यहाँ पर काम से। दिस इज द सेटअप। ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल जो हमारे सेटअप है वहाँ पर ये एक्चुअली ये जो सेटअप हमने ड्रॉ किए हैं, दिस इज द दिस थ्योरी इज सेट बेस्ड ऑन द डब्ल्यूडी एंड साइनोडिक थ्योरी। तो साइनोडिक थ्योरी के हमारे इस पर्टिकुलर सेटअप को हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग द न्यूमेरिक कोर्स, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द सेम थ्योरी ऑन द इन द मार्केट। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, जो यहाँ पर जो मेजर एवरेज प्राइस है जो जा रहे हैं, अगेन डो नॉट जस्ट कंपेयर इट टू द ओनली मूविंग एवरेज लॉजिक। तो ये मूविंग एवरेज ही है, बट द फॉर्मूला इज लिटिल डिफरेंट। एंड यू कैन सी मार्केट एग्जैक्ट टेक द सपोर्ट ओवर हियर। तो यहाँ पर सपोर्ट लिए मार्केट ने, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिए तो जहाँ पर ब्रेकआउट दिए इट वाज द कन्वर्जेंस जोन फ्रॉम इन द मार्केट। कन्वर्जेंस जोन से मार्केट जब ब्रेकआउट दिए इट वाज कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन द अपवर्ड साइड। और साथ में ये जो लेवल्स अपने दाएं तरफ पे प्लॉट है, तो मार्केट उसी लेवल्स तक जा रहे हैं एंड मार्केट कीप ऑन मेकिंग द न्यू हाइज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। और इसी लेवल्स के साथ हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी के साथ ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। So that's it for today. As of now, from my end, I'm going to get back in the next one. Bye.